इंसान का जब जन्म होता है तब उसे कोई भाषा समझती नहीं है, उसे सिर्फ स्पर्श की भाषा समझती है। तो बच्चा छोटा होता है, तो जब उसे कोई गोद में उठाता है, उसको टच करता है, तब उसे अपनापन समझ में आता है। अगर उसे कुछ चाहिए है तो बात नहीं कर पाता तो रोता है, तो तुरंत जो केयर टेकर्स है उसके उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको सहलाते हैं, टच करते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अगर उसे भूख लगी है तो उसे दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से उसे कंफर्ट करते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पे लैब में मंकीज रखे हुए थे, बेबी मंकीज, और दो स्टैच्यूज बनाए हुए थे, जो मदर फिगर जैसे स्टैच्यूज बनाए थे। तो उसमें एक स्टैचू जो था वो वुडन था, कड़क था, और दूसरा जो स्टैचू था उसको फोम लगाया था, सॉफ्ट कर दिया था उसको। तो जब वो बेबी मंकी को छोड़ते थे तो वो जो सॉफ्ट स्टैचू है वहां पे उसके गोद में जाके बैठता था। तो उसको जो टच था, सूदिंग टच था, सॉफ्ट टच था, वो पसंद था। बेसिक नीड है। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे हम लोग, हमारे बाकी जो नीड्स हैं वो विकसित होने लगती है। हमें भाषा आने लगती है, समझने लगती है, हम व्यक्त करने लगते हैं, और इस तरह से हम, हमें क्या चाहिए वो हम मांगने लगते हैं, एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो हर एक का स्वभाव अलग रहता है, एक इनहेरेंट पर्सनालिटी रहती है, और उनके जो आसपास जो सराउंडिंग्स है उसमें से जो उनको स्टिमुलस मिलता है, उनको जिस तरह से बचपन से लेकर बड़ा किया जाता है, तो उस पेरेंटिंग स्टाइल के हिसाब से भी उनकी जरूरतें विकसित होने लगती है। तो कुछ लोगों को वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन या वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, या मराठी में जिसको बोलते हैं कि कौतुकाचे शब्द, इस भाषा में प्यार समझ में आता है। तो कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है तो उनको अच्छा लगता है, उनको दे फील अंडरस्टूड। तो कुछ लोगों को उनके साथ वक्त बिताएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो दे फील लव्ड। तो वैसे कुछ लोगों के लिए जब गिफ्ट लेके आते हैं कोई, तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे ये इस व्यक्ति को मेरा ख्याल है, ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जिससे मैं खुश हूं। तो उस भाषा में उनको प्यार समझ में आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रोज के कामों में अगर मदद करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे ताकि उनका दिन आसान हो जाए, तो ऐसा कुछ करने से उनको कनेक्शन महसूस होता है, प्यार महसूस होता है। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस बनते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो अपनी अपनी एक प्रेफर्ड लव लैंग्वेज हर एक की एक हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो बचपन की जो सबसे पहली जो लव लैंग्वेज है, टच की जो लव लैंग्वेज है, वही उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज रहती है। तो जो भी प्यार वो समझते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो टच की भाषा से करते हैं। जैसे अगर उनको शेक हैंड करते हैं तो उनको आत्मीयता लगती है, कोई उनको हग करता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें दे फील लव्ड, दे फील अंडरस्टूड। तो कभी कभी शब्दों से बयां नहीं हो पाता है, लेकिन जो स्पर्श से उनको प्यार बयां हो जाता है। तो ये जो टच है ये अलग अलग तरीके का होता है, जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में भी होता है, फ्रेंड्स के बीच में होता है, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में होता है, और जो लवर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके बीच में भी जो ये जो टच की भाषा है, स्पर्श की भाषा है, वो विकसित होते रहती है। तो जिनकी प्रिफर्ड लव लैंग्वेज टच है, स्पर्श है, तो उन्हें अगर टच नहीं मिलता है तो वो बेचैन होने लगते हैं, अस्वस्थ होने लगते हैं। तो उनके जो पार्टनर है, अगर वो समझ सकते हैं कि इनकी लव लैंग्वेज अगर टच है, तो वो ख्याल रख सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशन में टच का भी समावेश हो। तो कुछ लोगों को बचपन में टच से रिलेटेड कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, कि कोई उन्हें बुरी तरीके से टच करता है, बुरी नीयत से टच करता है, तो टच के बारे में उनके मन में डर बैठ जाता है कि यहाँ पे मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, यहाँ पे खतरा है।
तो ऐसे अगर मन में डर बैठ गया तो आगे चल के जब भी कोई उनको स्पर्श करेगा, कोई नॉन सेक्सुअल तरीके से भी स्पर्श करेगा, तो भी उन्हें डर लगने लग जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लव लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, या वो अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते या लव रिसीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो बचपन में भी बच्चों को भी गुड टच और बैड टच क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है। अगर कोई टच ऐसा है जो आपको अनकंफर्टेबल बना देता है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। ये सब बच्चों को बचपन से ही सिखाना जरूरी है। तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये क्लियरली एक्सप्रेस करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है, ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही अगर हम लोग हमारे एडल्ट लाइफ के बारे में अगर बात करेंगे या रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, तो जो रोमांटिक टच है और जो सेक्सुअल टच है, इंटीमेट टच है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशनशिप को विकसित करने के लिए। तो कहते हैं ना कि अगर अच्छा रिलेशनशिप हो तो सेक्स लाइफ भी अच्छा होता है, और अच्छी सेक्स लाइफ हो तो रिलेशनशिप में भी चार चांद लग जाते हैं। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप रिलेशनशिप को आपके डेवलप करना चाहते हो, एनरिच करना चाहते हो, तो ये जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है उसका, उस पर भी काम करना जरूरी है। तो कुछ लोगों के सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कुछ इनहिबिशंस रहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं, जिसके वजह से उनके सेक्स लाइफ पे भी असर पड़ता है। तो इसके लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। तो बचपन से लेकर बच्चे बड़ों को कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। तो पेरेंट्स जो है वो एम्बेरस हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि किन शब्दों में उनसे बात करूं। तो वो बोल देते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा। बट एक्चुअली ये टीचेबल मोमेंट्स होते हैं। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से उनको उनको समझेगा इस भाषा में आप कुछ ना कुछ जानकारी जरूर दे सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि ये टॉपिक कुछ वियर्ड है, ये टैबू टॉपिक है, और कम्युनिकेशन के जो चैनल है वो ओपन है। तो आगे चलकर भी कभी भी उनको कोई सवाल है या कोई मन में शंका है तो वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों से कैसे बात करना है अगर आपको पता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको हमारे जैसे काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। रिलेशनशिप्स में भी जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो पार्टनर्स है अगर वो खुल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अगर ये बता सकते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे का ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएंगे, प्यार अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और ये जो लव लैंग्वेजेस का जो नॉलेज है, इसकी वजह से अगर आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है ये अगर आप समझ सकते हैं, फिर आपके पार्टनर की प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है ये अगर आप समझ सकते हैं, तो उस तरीके से आप छोटे छोटे चेंजेस करके आपका जो कम्युनिकेशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है उसको एनरिच कर सकते हैं। तो मुगले आजम नाम का एक मूवी था जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला जो लीड रोल्स में थे। तो वहां उस मूवी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन कैप्चर किया गया था कि कैसे स्पर्श की भाषा से वो प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तो वो आप YouTube पे सर्च करके जरूर देखना। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का टच के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है वो एनरिच हो सकता है। तो एनरिचमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी, एनरिचमेंट ऑफ सेक्स लाइफ, इसके ऊपर भी आगे चल के हम लोग कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ वेबिनार्स या वर्कशॉप्स भी लेंगे। तो उसमें आप लोग जरूर जुड़ना, जिसकी वजह से आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जिसकी वजह से आप अपना जो लव लाइफ है वो बेहतर बना सकेंगे।